जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। और आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट का पार्ट 3। सो पार्ट 3 में हमें क्या पढ़ना है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स aij ऑफ ऑर्डर n बाई n, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर क्या होगा, n बाई n होगा, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल aij। आपको पता होगा कैपिटल aij लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था, और वो होता है कोफैक्टर ऑफ ij पोजीशंस का जो भी एलिमेंट होता है। ठीक है, सो इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल aij where aij is the cofactor of the element a small aij, right? So adjoint of matrix is denoted by adj a कैपिटल ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से हम इसको जो है पर डिनोट करते हैं। सो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि क्या ये कह रहा है, किस वैल्यूज को लेनी है। ठीक है ना। सो सबसे पहले हम एडजॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। So a11 is equal to -1 to the power 1 plus 1, and जब 1 की पोजीशन का निकाल रहे हैं तो 1 की पोजीशन पर ये है। सो इसके लिए क्या बचा 4, इसका रो एंड कॉलम छोड़ देते हैं। सो 4 दिस इज इक्वल टू 4 a12 इज इक्वल टू -1 to the power 1 plus 2, 1 plus 2 यानी कि 1 2 वाली पोजीशन, यानी माइनस यहाँ पर 1। सो -1 नाउ a21, व्हाट इज a21? 1 हियर। सो -1 to the power 1 plus 2 plus 1, एंड वैल्यू इज, इसको छोड़ा तो 3 बचा। ठीक है, सो ऑड पावर, सो -3। a22 इज इक्वल टू -1 to the power 2 plus 2, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2। ओके, सो इनटू में 2 क्या मिल गया, इवन पावर, सो 2। नाउ ट्रांसपोज ऑफ दिस। ठीक है, सो एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं पहले इसका। सो एक मैट्रिक्स हमारे पास बना, लाइक मैट्रिक्स क्या हुआ, यहाँ पर मैट्रिक्स हुआ a11 a12 a21 a22। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, 4 -1 -3 देन 2। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज। क्लियर। सो इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या मिलेगा, रो बाई कॉलम चेंज कर देते हैं, -1 -3 एंड 2। आंसर ये होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 ऑर्डर का था, ऑर्डर कैसा था 2 by 2। सो ईजिली हो गया, 3 by 3 होगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे। मेथड आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि किस तरह से हम कोफैक्टर सॉल्व करते हैं, है ना। पहले माइनर निकालते हैं फिर कोफैक्टर। सो आप इसको ईजिली बना सकते हैं कि किस तरह से एडजॉइंट हमारा फाइंड आउट किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट टर्म पर। नाउ थ्योरम 1, if A be any square matrix of order n, then A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। डिटर्मिनेंट मतलब ए की वैल्यू का, जो ए हमारा जो भी मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट जो फाइंड करते हैं, इनटू आई मीन्स वो वैल्यू। ठीक है ना, यानी कि वो मैट्रिक्स, या कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो बनकर आएगा। यहाँ पर आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कभी भी हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सो दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा एक ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनकर आता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। सो चेक करते हैं कि क्या था ये। एक एग्जांपल के थ्रू हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, उस मैट्रिक्स को पहले हम
उसका एक डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू -2 3 1 -4, राइट। सो इसका हो जाएगा 8 - 3 दैट इज 5। क्लियर। सो डिटर्मिनेंट इसका कितना हो गया, 5 हो गया। नाउ फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम लिखना चाहें सो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी जे ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले होता है A11 की पोजीशन। सो A11 पर हमारा ये है, A11 पर क्या आएगा -4, करेक्ट। आप देखें 11 यानी ऑड इवन पावर यानी 1, सो -4। सो यहाँ पर -4 लिखते हैं। ट्रांसपोजिशन के समय A12 यहाँ पे आएगा। सो A12 यहाँ है, चेक किया 1 आ रहा है, और 12 यानी कि ऑड पावर, सो -1। देन अगेन A21 यहाँ पर हमारा क्या होगा, A21 की पोजीशन। सो A21 के लिए आएगा हमारे पास -3, सो हियर इज -3। नाउ लास्ट A22 के लिए वैल्यू ये, और यहाँ पर ऑड पावर इवन पावर होगी A22 पे, तो -2। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। और चेक करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए का। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 3 1 -4 एंड -4 -3 1 -2। सो क्या बनने वाला है देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सॉरी, माइनस, ठीक है, 3। देन हियर 6 - 6, हियर -4 + 4, एंड हियर -3 + 8। दिख रहा है आपको। सो हम इनको निकालेंगे आगे, क्या मिलेगा देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो एड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज, यहाँ पर आएगा 5, देन 0, देन 0, देन 5, और इसको हम देख रहे हैं क्या आ रहा है। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 5, मैट्रिक्स है, पूरे में से कॉमन आएगा। सो 1 0 0 1, दिस इम्प्लाइज 5i, और 5 कौन था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो a इंटू आई। अब देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो a इंटू आई आया है, नहीं, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। सो यही कह रहा है। आप इससे भी चेक कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए निकालिए, सो भी यही वैल्यू आएगी। आप अपने आप से भी इसको चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज थ्योरम नंबर 1 कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है सो उसका और उसके एडजॉइंट का मल्टीपल हमेशा डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, ओके। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास, उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, आगे भी काम आने वाले हैं। और जो डेफिनेशन है फर्स्ट, वो देखिए क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। सिंगुलर वर्ड याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ड बहुत बार आपको मिलेगा अपनी बुक में। सो किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर तभी कहते हैं जब उनका डिटर्मिनेंट 0 आता है। सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए 0। सो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पर हमको गिवन है 1 2 2 4, ठीक है। तो 1 2 2 4 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो 8 - 8 दैट इज 0। सो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, अब कोई भी तभी हो सकता है डिटर्मिनेंट में, क्योंकि हम जानते हैं डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। सो ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो सिंगुलर कहलाता है। नॉन सिंगुलर जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, फॉर एग्जांपल हियर। सो ए मॉड अगर हम निकालते हैं, यानी डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, चेक करते हैं। सो 4 - 6 दैट इज -2। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो ऐसा कहा गया कि डिटर्मिनेंट जिनका 0 नहीं होगा वो नॉन सिंगुलर होंगे। क्लियर, याद रखिएगा इन बातों को। सिंगुलर व्हेन डिटर्मिनेंट इज 0, व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट 0 देन नॉन सिंगुलर। ठीक है। नाउ थ्योरम नंबर 2, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
मतलब जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा है, ऐसे मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर दैट A इंटू बी एंड B इंटू A आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी कि अगर दो हमारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कैसा होगा, नॉन सिंगुलर ही होगा, यानी उनका भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। क्लियर? नाउ द प्रॉपर्टी थ्योरम नंबर थर्ड, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस is equal to the product of their respective determinant that A into B होल डिटर्मिनेंट, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट के। सिंपल सी बात है। हाँ, यहाँ पर ये जरूरी है कि वो जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा लिखा वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं जहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 1 2 3 4 एंड अनदर मैट्रिक्स इज हियर -1 2 4 एंड 3। सो क्या कहा गया कि दोनों का प्रोडक्ट उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो पहले प्रोडक्ट करते हैं ए बी। सो प्रोडक्ट करते हुए क्या मिलेगा, रो बाई कॉलम -1 +8 then 2 +6 then -3 4 4 is 16 then 6 and 4 3 is 12। सो जो इसकी वैल्यू आई वो टोटल मैट्रिक्स क्या आया, 7 8 13 and 18। नाउ फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, कितना आएगा, 7 इंटू 18 -13 इंटू 8, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, 6 126 माइनस 104, ठीक है। सो माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 देन अगेन 2 22, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इज 22। लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट इंडिविजुअली। 4 minus 6 is equal to -2 and B -3 -8 is equal to -11, ठीक है। देन मॉड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -2 इंटू -11, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, वैल्यू इज 22। अब आप यहाँ पर देखिए दोनों प्लेस पर जो रिजल्ट आया वो सेम आया, यहाँ भी और यहाँ भी, देख रहे हैं। ये किसकी वैल्यू है, ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, और यहाँ जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। सो यही हमारा थ्योरम नंबर थर्ड है जो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट किसी भी दो मैट्रिसेस का, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का इक्वल होता है इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट का, ठीक है। यानी इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट निकालें, प्रोडक्ट करें, वो रिजल्ट और प्रोडक्ट करके दो मैट्रिसेस को उनका डिटर्मिनेंट निकालें, सो दोनों सेम आते हैं। हाँ, कंडीशन इज कि दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। क्लियर? थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 4 हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो हमारे पास, उसका इन्वर्टिबल तभी पॉसिबल है जब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सो लेट्स इसको प्रूव करते हैं कि कैसे। भाई कह तो दिया, ठीक है, थ्योरम भी है, सो प्रूव होना चाहिए। सो प्रूव करते हैं एंड स्टार्ट फ्रॉम हेयर। Let A be invertible matrix of order
एन, ठीक है। एक मैंने मैट्रिक्स मान लिया जिसका ऑर्डर क्या है एन, एंड ऑल्सो एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, सेम ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि इसका इन्वर्टिबल पॉसिबल है, तो ये लेट करके चलते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I। अब हमको पता है, अभी इसके पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, है ना, प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर पढ़ी हुई कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, सो उसके लिए कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिससे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो दोबारा, है ना, जिसका मल्टीप्लाई करें, सो वो भी नॉन सिंगुलर आएगा दिन दोनों को। सो यहाँ पर हमने लेट कर दिया कि ये इन्वर्टिबल है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद में देगा। सो आगे क्या आया हमारे पास, जब ऐसा है तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से कि अगर ए बी आइडेंटिटी हो रहा है, सो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट, ए इंटू बी डिटर्मिनेंट, आई डिटर्मिनेंट। सो आई डिटर्मिनेंट यानी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप निकालेंगे तो हमेशा वो क्या आएगा, 1 आएगा, और इसको हम ए इंटू बी यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। अभी ऊपर मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। सो क्या हो जाएगा, यह गिवन कि ये एक नॉन सिंगुलर है, सो क्या हो जाएगा कि ए मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से मिला कि कभी भी अगर हमारे दो नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है और वो नॉन जीरो है, ध्यान से सुने, नॉन जीरो, तो उनमें से दोनों जीरो नहीं होंगे, सही है ना। कोई भी दो प्रोडक्ट हैं, अगर हम ए इंटू बी कर रहे हैं और वैल्यू आ रही है समथिंग लाइक 1, नॉन जीरो वैल्यू, सो इनमें से कोई भी वैल्यू हमारी जीरो नहीं होगी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या दे रहा है, हैंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही बोला कि ए क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सो बी कोई ना कोई उसका इन्वर्स होगा ही। उन दोनों का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, यही मैंने कहा। अब आइडेंटिटी और इसका मॉड निकाला तो क्या मिला हमें कि मॉड ए जो भी था उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और अभी हमारे थ्योरम में यही कहा गया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्टिबल पॉसिबल है। सो इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगा, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। आते हैं कुछ टर्म इसमें और भी हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज व्हाट, मॉड ऑफ ए इंटू आई, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सो थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं, क्या बनेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई, और ये हम इधर ट्रांसपोज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू आई। अब आइडेंटिटी में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो वही होता है, यहाँ पर ए इनवर्स इज व्हाट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी अगर आप डिटर्मिनेंट की मदद से निकालना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से आप निकालना चाहते हैं ए इनवर्स या किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, सो यू कैन यूज़ दिस आइडेंटिटी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका ए इनवर्स या मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। क्लियर, ये इतनी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास थी
इन द डिटर्मिनेंट। इसके बाद हमारा एप्लीकेशंस है जहाँ पर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज बेसिक्स। जो भी हमारा बेसिक्स यहाँ पर है उन्हीं के बेस पर सब कुछ होगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।